हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्री इंस्टीट्यूट यूपी पे। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। कहते हैं कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल, राही को एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनता है घोंसला, तो बोली भरना पड़ता है उड़ान बार बार और तिनका तिनका उठाना होता है, तिनका तिनका उठाना होता है। तो दोस्तों उसी तरीके से आज हम भी एक तिनका तिनका की भांति अपनी मैथ की क्लास को आगे बढ़ाते हुए और एक दिन एक बहुत बड़ा सा घरौंदा बनाना है। हम आपको आज भिन्न पढ़ाने जा रहे हैं, एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे। ये क्लास उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी जो लोग यूपी बीएड या एजीटीए या और भी कई एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। ठीक, हम बेसिक से पढ़ाएंगे भिन्न भिन्न क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं। ठीक, जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में हम आपको नॉलेज देंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते होंगे कि आरोही क्रम में लगाइए, अवरोही क्रम में लगाइए, ठीक, या दशमलव भिन्नों को हल कीजिए। तो इस तरीके की भिन्नों को हम करना सीखेंगे आज। हमारे साथ में बने रहिए। अगर हम बात करें भिन्न की, तो भिन्न कितने प्रकार की होती हैं पहले यही पता होना चाहिए। अगर हम भिन्न की बात करें बेटा, तो भिन्न होती हैं 3 प्रकार की। भिन्न के सवाल हम 3 तरीके से पढ़ते हैं। पहला होता है साधारण भिन्न, साधारण भिन्न, ठीक, और इसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं दशमलव भिन्न। फिर एक यहाँ पर होती है जिसको हम कहते हैं लंगड़ी भिन्न। लंगड़ी भिन्न या इसको विविध भिन्न भी कह देते हैं। ठीक, तो साधारण भिन्न किसे कहते हैं अगर यहाँ पे बात की जाए, तो साधारण भिन्न ऐसी भिन्न होती है जिसमें हर और अंश दोनों होते हैं। जैसे ऊपर लिखा होगा 2 नीचे 5, ऊपर 7 नीचे 5, ऊपर 5 नीचे 6 या 2, कुछ भी हो सकता है। इस तरीके की भिन्नें जो होती हैं साधारण भिन्न कहलाती हैं। ठीक, साधारण भिन्न में हम अभी बात करेंगे कि बड़ी भिन्न कौन है, छोटी भिन्न कौन है। ठीक, दशमलव भिन्न कौन होती हैं। दशमलव भिन्न ऐसी होती हैं जिसमें ऊपर अंश तो कुछ होगा जैसे कि ए है, और नीचे जो होता है हर, इसमें 10 की पावर वाली कुछ होंगी, 10 होगा या 10 का और कोई गुणक जैसे 100 होगा या 1000 होगा, इस तरीके से। ठीक, या फिर हम दशमलव में कह सकते हैं जैसे लिखा होगा 3.28। ठीक, ऐसे लिखा है, या इस पे बार होता है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा। तो इनको दशमलव भिन्न में हम लोग पढ़ते हैं। लंगड़ी भिन्न कौन सी होती है। लंगड़ी भिन्न के सवाल खूब ज़्यादा पूछे जाते हैं। लंगड़ी भिन्न के सवाल होते हैं जैसे लिखा है 1 + 1/2 + 1, ऐसे, या और भी इसको बड़ा कर सकते हो, आपने देखा होगा ऐसे लिखा होगा। इस तरीके के सवाल जो होते हैं लंगड़ी भिन्न में पढ़ते हैं। ठीक, तो अगर हम साधारण भिन्न की बात करें तो सबसे पहले साधारण भिन्न आप लोग देखिए, हम साधारण भिन्न पढ़ाने जा रहे हैं। साधारण भिन्न की जब हम बात करते हैं तो साधारण भिन्न में अंश और हर 2 होते हैं, ये तो सबको पता है। ऊपर वाले को क्या कहते हैं भैया, अंश, नीचे वाले को क्या कहते हैं, हर। इतनी बात जान गए हो सब लोग, ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर कहते हैं। अब इनका जोड़ घटाव की अगर बात करें और तो आप लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे। जैसे सवाल होते थे 5/2 + 1/2 + 1/4, इस तरीके के सवाल तो आप लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हो। ठीक, तो ये जोड़ घटाव हम नहीं बताएंगे इसमें, हम आपको बताएंगे कौन भिन्न बड़ी कौन छोटी। तो जब साधारण भिन्न की बात करते हैं तो इसमें 2 आप लोग नोट्स लिख लीजिए हमारे साथ में। पहला होता है, एक बार ऐसी साधारण भिन्नें होंगी जिनमें हर समान हो, याद कर लेना, हर समान हो। हर समान हो वाले के सामने सवाल लिख लो आप लोग, कैसे हो सकता है, जैसे 5/7 होगा, ठीक, 6/7 होगा, 9/7 होगा। ठीक, इस तरीके की भिन्नें होंगी। अब इसमें आपसे पूछा जाएगा कि कौन बड़ी है कौन छोटी, तो याद कर लो, जब हर समान हो, हर जब समान होंगे तो जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी। जब हर समान हो तो यहाँ पे लिखते हैं दूसरे पेन से हम, जब हर समान होंगे इस तरीके के होंगे तो जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। तो लिखो यहाँ पर अंश बड़ा, ठीक, तो लिखो यहाँ पर भिन्न बड़ी, भिन्न
बड़ी। ऐसे याद कर लो आप लोग, जब हर नीचे के समान होंगे तो जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी, ये आप लोग याद कर लेना। और अगर हम दूसरी इसमें बात करें, एक बार हर समान हो सकता है, एक बार ऐसा भी हो सकता है कि अंश समान हो। जब अंश समान हो तब क्या होगा, यहाँ पे लिखो अंश समान हो। अंश समान हो तो अंश समान कैसे हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे सवाल लिखें, जैसे है 8/9, 8/12, 8/32, कुछ भी हो सकता है। अंश ऊपर वाला होता है, ऊपर वाला समान होना चाहिए, 8/30। अब इसमें कौन सी भिन्न बड़ी है, इसमें कौन सी भिन्न बड़ी है, जिसका हर छोटा होगा वो भिन्न बड़ी होगी, याद कर लेना। इसमें अंश बड़ा तो भिन्न बड़ी, इसमें याद कर लेना हर छोटा तो भिन्न बड़ी। इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक। और छोटा बड़ा हम पहचानने के भी आपको बताएंगे, और भी अच्छी अच्छी ट्रिक्स याद कर लेना। जब हर छोटा तो भिन्न बड़ी, हर जिसका छोटा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। कैसे आप देख सकते हो, जैसे कि यहाँ 9 है, 9 से 8 को भाग करोगे तो लगभग 1 के समथिंग, 1 से थोड़ा सा कम आएगा, लेकिन 30 से 8 को भाग करोगे तो बहुत ही कम आएगा। इस तरीके से आप लोग देख सकते हो, ठीक। अगर बात करें जब हर व अंश में 1 का अंतर हो, हर व अंश में 1 का अंतर हो तो जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी होती है, ठीक। चलो यहाँ पर क्वेश्चन हम अब करवाते हैं। अब आपके सामने हम भिन्न लिखने जा रहे हैं, आप लोग बताओगे कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। जैसे हमने लिखा है यहाँ पर हर समान वाली, पहले लिख रहे हैं हर समान वाली। जैसे हम लिखते हैं 8/2, 7/2, 12/2, ठीक, और 6/2। अब हम इसमें पूछते हैं कि आप बताइए सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो हमने बताया है अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी, अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी। तो इसमें अंश किसका बड़ा है, देखो इसका बड़ा है सबसे ज़्यादा, तो ये भिन्न सबसे बड़ी होगी। ये भिन्न सबसे बड़ी है, क्या है ये बड़ी है। सबसे छोटी भिन्न कौन है, सबसे छोटी भिन्न ये है। क्यों छोटी है, क्योंकि अंश छोटा है, ठीक। और एक बार और सवाल देखो, जैसे हम कर दें, बहुत बड़े बड़े भी सवाल इस तरीके से आ सकते हैं। अंश समान हो तब देखो कैसे हम जान पाएंगे अंश समान आपके कर रहे हैं। जैसे ऊपर लिख रहे हैं हम 13/7, 13/17, 13/18, 13/21, कुछ भी लिख दीजिए। अब देखो, अब अगर इसमें हम बात करें कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी भिन्न है, तो यहाँ पे हमने लिख रखा है अंश समान हो तो हर छोटा भिन्न बड़ी, हर छोटा वो भिन्न बड़ी। हर देखो इसका सबसे छोटा है तो ये भिन्न क्या हो जाएगी, ये बड़ी हो जाएगी, ठीक। और इसका हर जो है सबसे बड़ा है तो ये भिन्न सबसे छोटी हो जाएगी, ठीक। इस तरीके से आप लोग याद कर लो। वैसे भी देख सकते हो 7 से अगर हम 13 को भाग करें तो लगभग 7 दूनी 14, लगभग 2 के करीब में जा रही है। और 21 से 13 को भाग करें तो बहुत कम रह जा रही है, ठीक। तो इस तरीके से आप लोग याद कर लेना। उम्मीद करता हूँ कि इतना सवाल आपको याद हो गए होंगे किस तरीके से हो सकते हैं, ठीक। अब इसी में सवाल आते हैं, और भी सवाल इसमें पूछे जाते हैं। जैसे भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए आपको क्वेश्चन ऐसे देता है, स्क्रीन पे आप देख लीजिए, कोई भिन्न लिखी है उसको प्रतिशत में बदलो तब क्या होता है। तो यहाँ पर लिखो, यहीं पे नोट्स लिख लीजिए आप, यहाँ पे लिखो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए इसका फार्मूला क्या होता है, जो भिन्न आपकी हो इसका फार्मूला ये होता है कि भिन्न, ठीक, गुणे 100%, ठीक, भिन्न गुणे 100%। एक यहाँ पर पूछा जाता है आपसे, एक यहाँ पर पूछा जाता है भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए भिन्न गुणे 100% कर दो। एक होता है प्रतिशत को भिन्न में बदलने
के लिए। इसका फार्मूला क्या होता है, कोई प्रतिशत में दी होगी भिन्न और उसको काहे में बदलना होगा, उसको बदलना होगा भिन्न में बदलना होगा। तो इसके लिए क्या फार्मूला होता है, इसके लिए फार्मूला होता है कोई प्रतिशत में दी है, जिसे लिखा है 20%। तो इसको क्या करोगे, तो जो प्रतिशत में होता है मतलब भिन्न, यहाँ पे सीधे लिखो 1/100 से गुणा। ठीक, अब देखो फिर से हमने बताया यहाँ पर भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए भिन्न को 100 से गुणा की जाती है। ठीक, 100 से गुणा की जाती है। और अगर प्रतिशत को भिन्न में बदलना है, प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो 1/100 से गुणा की जाती है। जैसे यहाँ पर हम आपको बताएं कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा है 2/5। अब बताओ आप 2/5 कितने परसेंट हुआ, कितने परसेंट हिस्सा हुआ। ठीक, तो ऐसे आप लोग याद कर लेना, 100 से गुणा कर दो। 2/5 है, हमने बताया 100% से गुणा। केवल इतना फार्मूला आप याद कर लो, भिन्न में 100 से डायरेक्ट गुणा कर दो। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं 100। ठीक, 100 से गुणा कर दो, बस इतने ही प्रतिशत ही आ जाएगा। देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये 0 बच्चा यहाँ पे उतार लो। 20 दूनी 40, कितना हुआ 40, और ये वाला परसेंटेज साथ में लगा दो। ठीक, जैसे और भी सवाल हम यहाँ पे लिखें, जैसे लिख दिया 8/4। अब 8/4 है, इसको कह रहा है सवाल कि इसको प्रतिशत में बदलिए। तो 8/4 को प्रतिशत में आप कैसे बदल सकते हो, लिखो 8/4 गुणे 100 से गुणा हमने बताया है, 100 से गुणा और परसेंटेज साथ में लगाना है। अब देखो इससे इसको बदलो, इसको काट लो, पहले 2 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब इसकी गुणा करोगे 2 की 100 से तो हो जाएगा 200%। कितना हो जाएगा 200%। ठीक, इस तरीके से प्रतिशत में बदला जाता है। अब हमने बताया अगर प्रतिशत में कहीं दिया हो उसको भिन्न में बदलना हो। अब यही मान लो प्रतिशत में दिया है, इसको भिन्न में बदलना है। जैसे हमने लिख दिया 40%, ये बताओ भैया कितने भिन्न में कितना बनेगा। तो आप लोग याद कर लेना, भिन्न में जब बदलना होता है तो भिन्न बना दो, मतलब 1/100 से गुणा कर दो। तो यहाँ पर लिखो 40, ठीक, गुणे 1/100। अब देखो ये 0 से ये 0 कटा और 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ये आया 2 एकम 2, 5 एकम 5, 2/5 देखो आ गया। इस तरीके से जैसे यही वाली भिन्न अगर हम ले लें, ठीक, और प्रतिशत को भिन्न में बदल दें। जैसे हमने लिख दिया है 200% लिखा है, इसको भिन्न में बदलो। तो आप लोग 200% को भिन्न में कैसे बदल सकते हो, इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हो आप लोग। ये पूरा 200 लिख लीजिए, ठीक। और इसको हमने गुणा कितने से बताई थी, 1/100 से बताई थी, 1/100 से करना है। इसको काटो, इसको काटो, इसको काटो, इसको काटो, ये कितना आ गया तुम्हारा, पूरा 2 आ गया। ये यहाँ पर कितना था, पूरा 8/4, ये 2 ही था, ठीक। तो ये वाला आपका आंसर आ गया। समझ में आया, इतना समझ में आया है। अब हम लोग दशमलव भिन्न पढ़ते हैं, ठीक। आज हम लोग थ्योरी करेंगे, कल हम लोग प्रैक्टिस इसकी करवाएंगे। जितने सवाल इससे परीक्षाओं में बनते हैं प्रैक्टिस करवाएंगे। खींच के शेयर कर दो आप लोग, और जो नए हमारे दोस्त जुड़े हुए हैं वो लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब दशमलव भिन्न हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक। अब देखो दशमलव भिन्न में कौन कौन से आते हैं सवाल। दशमलव भिन्न देखिए, उससे हंसना भी होगा, उससे रोना भी होगा, उससे पाना भी होगा, उससे खोना भी होगा। देखो हम लोग दशमलव की अगर बात करते हैं बेटा, तो दशमलव में कैसे कैसे हमसे सवाल पूछे जाते हैं। दशमलव में हम सवाल लेकर के आए हैं आपके सामने। जैसे पहला सवाल है आपके सामने 0.7, ठीक। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते होंगे 0.7। अब लिखा है 0.7 और इस पे बार है, ठीक। 0.7 वाले को हम कैसे हल करते हैं, आप लोग याद कर लेना, जितने पे बार होगा उतने 9, जितने पे बार होगा, इसकी ट्रिक लिख लो, यहाँ पे हम बता रहे हैं, लिख लो आप लोग साथ में। जितने पर बार होगा, जितने पर बार उतने 9। यहाँ पे आप लोग लिख लो, जितने पर बार उतने 9, और जितने पे बार नहीं उतने 0। यहाँ पे लिखो
जितने पर बार नहीं उतने क्या होंगे, उतने जीरो क्या होंगे, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए जीरो। अब देखो, अब ये सब सवाल आपसे बन जाएंगे। स्क्रीन पे देखो, जैसे लिखा है 0.7, फिर लिखा है 0.8, फिर लिखा है 0.39, फिर लिखा है 0.57 और 7 पे बार लगा हुआ है। ठीक, तो अब ये कैसे सवाल करेंगे हम लोग। देखो, पहला सवाल अगर हम बात करें 0.7 वाले की, तो इसको ऐसे आप लोग किया करो, जितने पे बार उतने 9, पहले यहाँ पर लिखो 0.7। ठीक, अब जितने पे बार उतने 9, जितने पे बार उतने 9, एक पे बार है तो 1 9 लिख दो, ये हटा दो आगे से, बस यही वाला आंसर आपका हो गया। अगला सवाल है जैसे 0.8, तो 0.8 को हम कैसे करेंगे, इसी तरीके से कर दो, 8/9 हो जाएगा। अगला सवाल है 0.39, ये देखिए 2 नंबर सवाल 0.39। ठीक, और दोनों पे बार है, 3 और 9 दोनों पे बार है। इसको हम लोग कैसे करेंगे, हमने बताया है, यहाँ पे आ जाओ, जितने पर बार उतने 9, पहले इस संख्या को लिखो, यहाँ पर 3 9 लिख लो। अब नीचे आ जाओ, बताया जितने पे बार उतने 9, तो कितने पे बार है, 1 2, 2 पे बार लगा हुआ है तो 2 कर दीजिए 9, बस आंसर यही हो गया आपका। ठीक, अगला सवाल है जैसे 3 नंबर सवाल की अगर हम बात करें, ये सवाल है 0.57। ठीक, देख सकते हो स्क्रीन पे 0.57 और 7 पे बार है, केवल कितने पे, 7 पे। तो ये कैसे होगा, पहले संख्या लिखो पूरी, ये वाली संख्या पूरी लिखो 5 7, और इसके नीचे लिखो आप लोग, हाँ आप देखो नीचे क्या लिखा जाएगा, 5 7 तो हमने लिख दिया। अब बताओ जितने पे बार उतने 9 हो जाएंगे, तो जितने पे बार है उतने 9 लिखो, कितने पे बार है, 7 पे, तो 1 9 लिख लो, 1 पे बार है तो 1 9 लिखो, जितने पे नहीं है उतने 0, कितने पे नहीं है, 1 पे नहीं है तो 1 0। क्या यही आंसर हो जाएगा, नहीं, इसमें क्या होता है, जिस पे बार नहीं है उसको घटाओ भी। ठीक, क्योंकि इसके ऊपर छत नहीं है तो इसको हटाओ भी। ठीक, तो इसको हटाओ इसमें से 5 माइनस भी कर दो ये वाले, बस यही वाला आंसर आपका हो गया 5, और यहाँ पे बचे आपके 52 और 9 0, ये वाला आपका आंसर आ गया। ठीक, इस तरीके से और भी अगर हम सवाल एक करें, 4 नंबर सवाल आपका लिखा हुआ है, देख लेते हैं हम एक बार। 4 नंबर आपका सवाल लिखा हुआ है 0.3524, ये वाला है आपका सवाल। ठीक, अब ये वाला आपका सवाल है, इसको देख सकते हो, इस पे 2 पे बार है, ये वाला सवाल आप लोग करके दिखाइए हमें। सबसे पहले यही वाली संख्या लिखी जाती है, तो यही वाली हमने संख्या लिख दी, कौन सी, 3 5 2 4, पूरी संख्या लिख दी। फिर हमने बताया है जितने पे बार है उतने 9 लिखो नीचे, जितने पे बार है उतने 9 लिखो, तो 2 पे बार है 1 और 2, तो 2 9 लिखो। फिर हमने बताया जितने पे बार नहीं है उतने 0 लगाओ, क्योंकि ये शून्य है, ये बेचारा 0 है, इसके पास कुछ नहीं है, तो इसके पास 0 लगा दीजिए। फिर बताया जिस पे बार नहीं होता है वो इसमें से माइनस करो, क्योंकि इस पे देखो बार नहीं है तो इसको माइनस करो, तो 3 और 5 इसमें से माइनस भी कर दो, बस घटा के लिख दो, आंसर आ जाएगा आपका। क्या आएगा, घटाओ, देखो 14 से 5 गए 9। ठीक, यहाँ 11 से 3 गया 8, यहाँ पे बचेंगे 4, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 9 9 00, आपका यही आंसर हो सकता है। ठीक, या फिर इसको सरल भी कर दो, 3 से भाग करके इसको काट दो, वो भी हो सकता है। ठीक, इसमें के और सवाल आते हैं, जैसे कि और हम अगर आपसे सवाल पूछें 4 नंबर के 5 नंबर पूछें आपसे, जैसे हम पूछ रहे हैं 0.723 अब केवल 1 पे बार है, इसको लगा के दिखाओ आप लोग कैसे लगा रहे हो गया है, देखो कैसे लगाते हो आप लोग, इसको ऐसे लगा लीजिए। हमने बताया जितने पे बार उतने 9, पहले इस वाली संख्या को लिखो, हमने लिखा 7 2 3 2। ठीक, अब इसके नीचे लिखो जितने पे बार उतने 9, कितने पे बार है, 1 पे बार है तो 1 9, कितने पे नहीं है, 1 2 3, तो 3 0 लगा लो। फिर बताया माइनस क्या होता है, जिस पे बार नहीं होता वो संख्या इसमें से माइनस कर दो, तो 7 2 3 माइनस करो, 7 2 3, इस पे बार देखो नहीं है तो इसको माइनस भी कर दो, बस यही आंसर आ जाएगा आपका।
बहुत प्यारे तरीके से। देखो 12 से 3 गए 9 बच्चा, और यहाँ पर बच्चा 2, 2 से 2 गए 0 बच्चा। यहाँ पे बच्चे 12, 12 से 7 गए 5 बच्चा। यहाँ पे 6, 9, 0, 0, 0। ये वाला आंसर हो गया आपका। ठीक, समझ में आया? उम्मीद करता हूँ कि इतने सवाल आपको समझ में आए होंगे। इसकी प्रैक्टिस हम कल कराते हैं। ठीक, और लंगड़ी भिन्न आज एक बता देते हैं आपको। देख सकते हो स्क्रीन पे लंगड़ी भिन्न कैसी होती है, इसको हम आज बताएंगे आपको हमारे साथ में। का पहला सवाल आप लोग देखिए हमारे साथ में। जैसे पहला सवाल हम लिखे 1 + 1/1 + 1 + 1 ऐसे। ठीक, तो ये आपकी बन गई लंगड़ी भिन्न, बन गई। अब इस तरीके की भिन्न आपको हल करना है। कैसे हल करोगे इसको? सबसे पहले आप हल कर सकते हो। सबसे पहले लिखो यहाँ पर, ये भिन्न लिख ली जाती है, ये वाली लिखो 1 और फिर लिखो 2। अब इधर जोड़े जाते हैं कि 1 कितने हैं, 1, 2, 3, 4 हैं 1, तो 4 गोले बना लो, 1, 2, 3, 4। इसका आंसर देखो चुटकियों में कैसे आता है, 4। अब देखो इसमें ऐड करके लिखा जाता है, प्लस लगा है तो जोड़ दो, 2 में 1 जोड़ोगे 3, 3, 2, 5, 5 और 3 इसमें लिखो जाके 8, 8 और 5 इसमें लिखो जाके 13। अब ये 13 हो गया। ठीक, अब देखो 13 है और 8 है, अब क्या यही वाला आंसर हो गया? अब ये जो 13 होता है यहाँ पे 13 के नीचे इस वाले 8 को लिख दो, बस ये हो गया आंसर आपका 13/8। समझ में आया ये वाली भिन्न? इसको कहते हैं लंगड़ी भिन्न। और भी इसमें के उदाहरण देखिए आप लोग, और बताते हैं। अब 2 नंबर देखिए आप लोग, ये हमने लिखा है 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1/2, ये लिखा है। अब इसको देखो आप लोग हम कैसे करेंगे। इसको करने के लिए यहाँ पे एक ध्यान देना आप लोग। देखो इस पे ये वाली लाइन पूरी है पूरी की नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ पे प्लस इसके सामने था सामने। हाँ, तो इसका आंसर दूसरी तरीके से आएगा। कैसे? ट्रिक लगाने की वही है। इसमें देखो 1, 2, 3, पहले ये वाली भिन्न लिखो, 1 लिखो और फिर 2 लिखो, 1 और 2 लिख लिया। अब 3 है तो 3 गोले बनाओ, 1, 2, 3, बस आंसर आ जाएगा आपका। इसको ऐड कर दो, देखो 2, 1, 3, 3, 2, 5, 5, 3, 8, इसमें लिख लिया हमने 8। ठीक, अब क्या यही आंसर हुआ? अब याद कर लेना, जब पूरे पे छत हो तो लास्ट वाली गिनती नीचे रहती है। भैया जब छत है तुम्हारे ऊपर तो तुम नीचे रहोगे, तो 8 पे छत है तो 8 नीचे रहेंगे, 8 लिख दो नीचे, यहाँ पे लिखो 8 नीचे और 5 ऊपर चले जाएंगे, मतलब 5/8 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? जब छत नीचे होगी तो लास्ट वाली गिनती नीचे ही रहेगी, और जब छत यहाँ पे नहीं होगी तो लास्ट वाली गिनती ऊपर रहेगी। दोनों सवालों में आप अंतर देख सकते हो। यहाँ पे पूरे में देखो लाइन है बट्टे वाली, ठीक, और यहाँ पे ऊपर प्लस यहाँ पे ही दिया है, तो इसमें छत नहीं है पूरे में। ठीक, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे पूरे में छत नहीं है, तो जब पूरे में छत नहीं है तो लास्ट वाली गिनती ऊपर चली जाती है। ऊपर देखो 13/8 है, और जब पूरे पे छत होती है तो हमने बताया जब छत हो तो आप नीचे रहोगे। आपका मतलब लास्ट वाली गिनती ये नीचे रहेगी। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया है। कल इससे बनने वाले क्वेश्चनों की हम प्रैक्टिस करवाएंगे। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो आरोही क्रम अवरोही क्रम। ठीक, एक दिन थ्योरी पढ़ाएंगे और एक दिन हम प्रैक्टिस करवाएंगे। तो थ्योरी देखो समझ में आया कि नहीं आया? जब हर समान हो तो बड़ा जो है अंश वो भिन्न भी बड़ी होगी, जब अंश समान हो तो जो हर छोटा है वो भिन्न बड़ी होगी, और भिन्न को प्रतिशत में बदलने पर 100 से गुणा की जाती है। कितने से? 100 से गुणा करो। ठीक, और प्रतिशत को भिन्न में बदलने पर 1/100 से गुणा करो। ठीक, और लंगड़ी भिन्न हमने अभी बताई, इस तरीके से लंगड़ी भिन्न हल की जाती है। इसके प्रैक्टिस हम कल करवाते हैं। कल मिलते हैं अगली क्लास के साथ में। ठीक, और हमारी क्लास अगर आपको छू गई हो, बहुत अच्छी लगी हो, हमारे साथ में जुड़ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।